हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वैद्युत धारता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र। तो वैद्युत धारता की परिभाषा और विमीय सूत्र हमने जो पिछले वीडियो में सूत्र पढ़ा था C=Q/V से निकालेंगे। तो फार्मूला हमारा होता है C=Q/V। सबसे पहले यहीं से हम वैद्युत धारता की परिभाषा को समझेंगे। तो वैद्युत धारता की परिभाषा होती है, तो यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं किसी चालक की जो धारता होती है वो आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। सीधा सीधा दिखता है यहाँ से Q/V एक रेशियो है, उसी के बराबर चालक की वैद्युत धारता है। तो देखिए अब इसे कैसे परिभाषित करेंगे। किसी चालक की वैद्युत धारता उसे दिए गए आवेश Q के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे C चालक की वैद्युत धारता दिखाई गई है, Q चालक का वैद्युत आवेश दिखाया गया है, V यहाँ पर वैद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से समझ सकते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारता उसे दिए गए आवेश Q के कारण उसके विभव में होने वाले परिवर्तन V के अनुपात के बराबर होती है। इसी को चालक की वैद्युत धारता कहते हैं। अब यहाँ से वैद्युत धारता का हम लोग मात्रक देखेंगे। वैद्युत धारता का मात्रक इसी सूत्र से निकलेगा। Q यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तथा यहाँ पर V विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पर सिंपली हमारा जो मात्रक बन गया वो कूलाम पर वोल्ट बन गया है, जिसे हम लोग फैरेड भी कहते हैं। तो वैद्युत धारता का जो SI यूनिट्स है वो कूलाम पर वोल्ट या फैरेड होता है। अब इसी के आगे यहाँ पर हम वैद्युत धारता का डायमेंशनल फार्मूला भी देखेंगे, और वैद्युत धारता का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए यही एक फार्मूले का यूज करेंगे, C=Q/V से। देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। अब यहाँ पर Q आवेश है, आवेश की यूनिट हमने यहाँ पर कूलाम लिख ली, अपॉन V यहाँ पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर कूलाम। अब यहाँ से कूलाम ऊपर जाएगा, अब जब कूलाम ऊपर गया ये इंटू में बन जाएगा, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो गया, अपॉन में जूल आ गया। अब यहाँ पर हम कूलाम का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। कूलाम का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि Q होता है AT। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो गया A² इंटू T², अपॉन यहाँ पर जूल है, तो जूल का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लेंगे, जहाँ पर जिसकी पावर नहीं होती है, यहाँ पर m पर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर m की पावर 1 लिख लेते हैं। अब इस m को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, l को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2, t-2 ऑलरेडी है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और t ऊपर पहले से ही 2 है, तो 2 और 2 t की पावर हो गया 4 और a की पावर बन गया 2। तो ये हमारा निकला डायमेंशनल फार्मूला वैद्युत धारता का। तो ये बन गया C=m⁻⁻1, l⁻2, t⁻4, e⁻2। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, एक फैरेड को परिभाषित कीजिए। एक फैरेड किसे कहते हैं? तो सभी को मालूम है फैरेड जो है वैद्युत धारता का मात्रक है। देखिए इसे कैसे लिखेंगे। यदि यहाँ पर हम फार्मूला सबसे पहले ले लेते हैं C=Q/V से। अब यहाँ पर यदि Q=1 कूलाम ले लिया जाए, C फॉर कूलाम, एंड V=1 वोल्ट ले लिया जाए, तब क्या होता है? तब ये 1 कूलाम 1 वोल्ट इस फार्मूले में रखेंगे, C=1/1
यानी कि C इज इक्वल टू 1 फैरेड। यहां से ये मिलता है। अब देखिए यहां से 1 फैरेड की डिफाइन आराम से आ जाएगी। देखिए कैसे, C फॉर कूलम हो गया और ये वोल्ट हो गया और Q आवेश हो गया, V विभव हो गया और C चालक की वैद्युत धारता। तो किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तब उस चालक की वैद्युत धारता 1 फैरेड कहलाती है। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यहाँ से देखिए C से कूलम कहेंगे, Q से आवेश कहेंगे और V से विभव कहेंगे और यहाँ पे बोल्ड मैंने लिख ही दिया। तो यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तब उस चालक की वैद्युत धारता 1 फैरेड होती है। यही 1 फैरेड की परिभाषा है। फिर से एक बार देख लेंगे। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तब उस चालक की वैद्युत धारता 1 फैरेड कहलाती है। तो जो फैरेड होता है ये धारता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। व्यवहारिक जीवन में हम धारता के जो मात्रक होते हैं वो माइक्रो फैरेड यूज करते हैं या पिको फैरेड यूज करते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारे फैन में जो कैपेसिटर लगा होता है वो 2.5 माइक्रो फैरेड का होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1 फैरेड कितना बड़ा मात्रक है। यहाँ पर डेली लाइफ में हम धारता का मात्रक पिको फैरेड या माइक्रो फैरेड ही लेंगे। 1 फैरेड बहुत ही बड़ा मात्रक होता है। तो 1 माइक्रो फैरेड बराबर 1 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं पे भी ये वैल्यू माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड में दी जाती है तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे। अगर माइक्रो फैरेड है तो यहाँ पर 1 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड हो जाएगा। अगर पिको फैरेड है तो यहाँ पर 1 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और देखनी है कि जो चालक की वैद्युत धारता होती है वो किस कारकों पर निर्भर करती है। तो जो चालक की वैद्युत धारता होती है वो चालक के आकार पर भी निर्भर करती है। अगर चालक का आकार बड़ा है तो चालक की वैद्युत धारता भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। चालक का आकार छोटा है तो चालक की वैद्युत धारता भी कम हो जाएगी। चालक की वैद्युत धारता चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी निर्भर करती है, यानी कि उसके चारों ओर कौन सा माध्यम है, वायु है कि परावैद्युतांक का माध्यम है। अगर वायु है तो धारता परावैद्युतांक की अपेक्षा कम होगी। ये हम अगले क्लास में भी, अगले जो टॉपिक्स होंगे उनमें भी बात करेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारता। अगला आपका क्वेश्चन है विलगित गोलीय चालक की धारता। अब विलगित गोलीय चालक की धारता के लिए क्या डेरिवेशन होता है, क्या फार्मूला निकलता है, वो निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम में हमने एक कैपिटल R रेडियस का एक स्फेरिकल सेल लेते हैं। कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश लेते हैं। इस गोलीय कोश को +Q आवेश दिया जाता है। इस गोलीय
कोश को प्लस क्यू आवेश देने पर ये आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इस तरीके से। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, जब भी हम गोलीय कोश को आवेश देते हैं ये इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, क्यों वितरित हो जाता है? तो देखते हैं, जब हम किसी चालक को अगर क्यू आवेश देंगे किसी सोर्स से, तो देखिए आवेश यहाँ पर प्लस आया, दूसरा देंगे वो भी यहाँ पर आएगा। अब देखिए सभी लोगों को मालूम है लाइक चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है और अनलाइक चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। अब देखिए जब यहाँ पर दो प्लस के चार्ज आ गए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित होने के कारण ये चार्ज एक दूसरे से दूर भागेगा। फिर जब यहाँ से एक और चार्ज देंगे तो ये फिर प्रतिकर्षण के कारण दूर भागेगा। इस तरीके से किसी गोलीय कोश को जब हम आवेश देंगे तो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब जब यहाँ से गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो अगर यहाँ से हम वैद्युत बल रेखाएं देखेंगे तो सभी को मालूम है प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी बाहर की ही डायरेक्शन में बनेगा, इस तरीके से। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश दिखाया गया है। चित्र में इसकी लैंग्वेज देख लेंगे कैसे लिखेंगे। चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश, विलगित माने आइसोलेट यानी कि सिंगल, एक सिंगल कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोलीय कोश दिखाया गया है, जिस पर धन आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से फैला हुआ है। और हम ये भी एज्यूम कर लेंगे ये जो गोलीय कोश है वो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, यानी कि ये गोलीय कोश है, इसके चारों ओर का जो मीडियम है वो वायु ना होकर, एयर ना होकर के परावैद्युतांक का माध्यम है। तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे, चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश दिखाया गया है जिस पर धन आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से फैला हुआ है, गोलीय कोश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। अब देखिए, चूंकि पहले जानते हैं जब किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। अब जैसे जैसे इस चालक को आवेश दिया गया तो उसके विभव में भी वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ पर हम गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे गोलीय कोश के केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर वैद्युत विभव। और जब कोई गोलीय कोश होता है उस पर जब आवेश एक समान रूप से फैला होता है तो वो एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है। तो ये हमारा गोलीय कोश एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पर हम जो विभव का सूत्र है वो r दूरी पर बिंदु आवेश वाला ही सूत्र लिखेंगे। बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × Q/R। फिर से समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश लिया हुआ है जिस पर धन आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से फैला हुआ है, गोलीय कोश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। गोलीय कोश के केंद्र O से R दूरी पर वैद्युत विभव ले लिया। तो केंद्र O से R दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र लिख लिया, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × Q/R। तब चालक की वैद्युत धारता, अभी ही वैद्युत धारता का सूत्र पढ़ा है
वैद्युत धारिता का सूत्र होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहाँ पर हम C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इस V की वैल्यू 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन R को यहाँ पर प्लेस करेंगे V के जगह पर, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन R। सिंपल सा मैथमेटिक्स, Q से Q कैंसिल, 4πε0 के ऊपर जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा। C इज इक्वल टू 4πε0 के इंटू R। ये हमारा एक फार्मूला आ गया। धारिता का मात्रक होता है फैरेड। अब हम ये एज्यूम कर लें, जो हमारा स्फेरिकल सेल है, जो गोलीय कोश है, वो के माध्यम में ना होकर वायु या निर्वात में है, तो के के लिए यहाँ पर हम के इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R फैरेड। तो ये सिंपल सा फार्मूला दोस्तों आ गया, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बीच में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे देखते हैं, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता देखिए यहाँ पर R पर निर्भर करती है। अगर यहाँ से ये कांस्टेंट हटा दें तो C अनुक्रमानुपाती R, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। हम इजीली वे में कह सकते हैं, अगर हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो वैद्युत धारिता भी बढ़ जाएगी, और अगर त्रिज्या को घटाएंगे तो वैद्युत धारिता भी घट जाएगी। दूसरी बात इससे देख सकते हैं कि जो वैद्युत किसी चालक की वैद्युत धारिता होती है वो माध्यम के परावैद्युतांक के भी अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हमारे चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तो धारिता अधिक होगी, अगर वायु में रखा है तो कम होगी। और यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसे परमिटिविटी ऑफ एयर एंड फ्री स्पेस कहते हैं। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, और R गोलीय चालक की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नोट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।